नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, सेना के जवानों के लिए तारीफ में हम लोग लाख कसीदे पढ़े, उनके सम्मान की बात करें, लेकिन ज़रा सोचिए कि जो सरकारी बाबू हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी नज़रों में सेना के जवानों के लिए कितनी जो है सहानुभूति होती है, कितना हमदर्दी होता है। सरहदों पे तपती दोपहरी हो या कड़ाके की ठंड हो, हार पिघलाती ठंड हो, तमाम विषम परिस्थितियों में अपनों से दूर रहकर हमारी और आपकी हिफाजत में खड़े रहते हैं। हमें भूमिहीन जो जवान हैं, जिन्हें भूमि की आवश्यकता है, जो एक प्रोटोकॉल है मिलने का, जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल करते हैं और 21 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो कुछ दिन के बाद ये रिटायर भी कर जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई जो है एक अपने आप में एक धैर्य का परिचय देने वाला लड़ाई है। हम और आप जो है किसी भी छोटी मोटी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर में परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये लड़ाई जो लंबी लड़ाई 21 साल की लड़ाई है और आज तक ये हार नहीं माने हैं, क्योंकि इनके वसूलों में ही है हार मानने का कोई जो है इनके डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं। हमेशा लड़ते रहना है और आज सिस्टम से लड़ रहा है, सरकारी बाबुओं से लड़ रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं इंद्रदेव भूषण जी से। इंद्रदेव जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। क्या मामला है आखिरकार 21 साल का जो एक लंबा वक्त है, किस बात की लड़ाई है? सबसे पहले मैं जिस माध्यम से आपको ये खबर मिली है जी, जो इस खबर को और मेरी लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाए हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया। सेना के जवान को जो भूमिहीन है, और सेना के नज़र में और इस नियम के तहत भूमिहीन उसको माना गया है जिसे 50 डिसमिल से कम ज़मीन, और उनको 12.5 डिसमिल आवास के लिए और 2.5 एकड़ खेती के लिए ज़मीन दिया जाने का प्रावधान है। उसी के तहत मैंने गरीबी थी, और आप लोग सभी समझ सकते हैं कि सेना में जवान भर्ती होते हैं, पहला रीज़न है गरीबी, तभी वो जवान के रूप में भर्ती होते हैं। गरीबी थी, भर्ती हुआ, नियम कानून पता लगा, तो और वहाँ हमारे अधिकारियों से मोटिवेशन मिला, पता चला, तो हमने भी वहाँ से आवेदन करवाया। 2002 में पहली बार करवाया था। घंटों दिन के दिन बीत जाते थे, अंचलाधिकारी महोदय मिलते नहीं थे 2001-2 में। उस समय बाइक भी नहीं थी, साइकिल से जाते थे सतीश नगर से परबत्ता, और धीरे 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 तून पकड़ा मामला, और चिन्हित किया गया भूमि। भूमि चिन्हित होने के बाद अमीन, सरकारी अमीन जाके भूमि नापने लग गए। लगभग मतलब प्रोसेस में काम चल सा चुका था, तब तक 5-6 हो चुका, 2005-6। अच्छा, 2002 की कहानी 2005 तक 5-6 हो गया था। और पिताजी का मैं बड़ा लड़का हूँ, और मेरे ऊपर ही घर की जिम्मेदारी। 30 साल बीत गए, देख रहे दाढ़ी सफ़ेद हो चुका है, बाल डाई किया हूँ, मूंछ डाई किया हूँ, और 2-4-6 महीने 1 साल भर में रिटायर्ड होगा, लेकिन अभी तक वो अंजाम तक नहीं पहुँचा है। तो फिर से हमने ट्राई मारा, फिर कंप्लेन किया लोक शिकायत अधिनियम के तहत, और थोड़ा कारगर भी महसूस हुआ। अनुमंडल में आवेदन दिया, फिर जिला में आवेदन दिया, फिर द्वितीय अपील की, हर जगह से किसी ने मना नहीं किया कि ज़मीन नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, और हर बार जाके हमारी ज़मीन जायदाद की जांच करते रहे सारे लोग जाके। अब तक में कितनी दफ़ा जो है ज़मीन जायदाद की जांच हुई है? मेरे नॉलेज के हिसाब से कम 30-40 बार तो हो चुका है। लेकिन उसके बाद अच्छा, एक चीज़ बताइए, सीधा से कभी ऐसा नहीं कहा प्रशासन कि आपको नहीं मिल सकता है? आज तक किसी ने नहीं बोला कि नहीं मिल सकता है। और जब द्वितीय अपील किया था मैं जिलाधिकारी खगड़िया महोदय, उस समय जय सिंह सर थे डीएम, तो वो उस समय काम थोड़ा स्पीड अप हुआ। ज़मीन का पूरा ब्यौरा लेके सब कुछ करके परवाना बन के, और त्वरित कार्रवाई हुई थी उस समय। अच्छा, परवाना भी बन गया था? हाँ, परवाना बना हुआ मिला है। क्यों नहीं? और उस समय भी विडम्बना ऐसी आई, 16-17 की बात है, अभी भी केस फाइल खुला होगा। हम मतलब वहाँ से जैसे तैसे करके अंचल से फाइल अनुमंडल में आया। DCLR उस समय शायद संजय सिंह थे, उसने भी अनुशंसा करके SDO को भेजा। SDO एक क्लू लगा के वापस भेज दिया। वो क्लू को ठीक किया DCLR ने, फिर SDO को भेजा, फिर SDO दूसरा क्लू लगा के फिर वापस भेज दिया। फिर जाके दूसरी बार भी
एसडीओ डीसीएलआर ने उसका जो क्यूरी था वो ख़त्म करके रिजॉल्व करके फिर से भेजा। फिर तीसरी तरह का फिर क्यूरी लगा के फिर वापस भेजा। तब तक में उस डीसीएलआर की बदली हो गई थी। नहीं, एसडीओ की। अच्छा, डीसीएलआर की बदली हो गई थी। दूसरा है, उसने भी दिया, उसने भी रिजॉल्व करके एसडीओ कौन थे? एसडीओ कौन थे? एसडीओ शायद संतोष नाम का था, संतोष कुमार होगा या संतोष सिंह होगा, बड़ा स्मार्ट सा था। तो संयोग से हम भी आए थे उसके पास रिक्वेस्ट करने की, सर यदि क्यूरी है, कोई कमी है तो एक ही बार सारे लिस्ट बना के भेज दीजिए और रिजॉल्व होके आ जाएगा। तो थोड़ा रुखरे बात किए, लेकिन बड़े अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, हमें धमकी भी मिला कि आपको पता नहीं है, फौजी तो आधा पागल होता है, हमारी मजबूरी, ऑफिस की मजबूरी कहाँ से समझेंगे, ऑफिस के खर्च आ चुका है। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिनियम कानून के तहत अनुमंडल से लेके प्रधान सचिव भू सुधार एवं राजस्व विभाग से निर्देश और आदेश निर्गत हो चुका है और किसी बार ये नहीं लिखा गया है कि ये सैनिक इसके पात्रता नहीं रखता, इसकी पात्रता नहीं लगता है। और तो अभी तक भी फिर भी जमीन नहीं मिला है। और मुझे इस बात को सोच के हैरानी होती है, मन दुखी होता है, कुंठित हो जाता है कि हमारे माननीय डीएम साहब के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि इस मसले में आके चुप बैठ जाते हैं। 3 बार प्रधान सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का आदेश, वो लेटर लेके मैं अपना आवेदन लिख के डीएम साहब के, ये वाले डीएम साहब जो घोष साहब हैं, इनके पास गया, लगाया, एक साइन मारते हैं और एक बगल में जो खड़े रहते हैं उनको पकड़ा देते हैं, ठीक है देखते हैं। 3 बार मैं अपना पर्सनली मिला हूं इनसे। तो क्या जमीन वगैरह सारा चिन्हित कर लिया गया है? परमाना भी कट चुका है, लेकिन इसके बाद पहले परमाना कट चुका था, उस पर डीसीएलआर का साइन हो चुका था, एसडीओ का साइन होता और जिला में आता, उसके बाद का जो भी प्रोसीजर है। और सुविधा शुल्क दे दे के मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। लेकिन अभी क्या मांग करेंगे? अभी क्या मांग करेंगे हमारे माध्यम से? हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं किस माध्यम से बोल रहा हूं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि मैं बोल क्या रहा हूं। बिल्कुल मृत प्राय हो चुका है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो यहाँ के जो सिस्टम है, जरा सा भी एक सेना के सेंसिटिविटी नहीं है। देखिए, एक सेना के जवानों के साथ ऐसी स्थितियां हैं और आम लोगों के साथ किस तरीके से जो है उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है, ये आप भली भांति समझते हैं। ये दर्द भरी दास्तां है। ठीक है, माना कि आज जो है मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पे जो है बहस नहीं है। बहस इस बात की है, अगर प्रोटोकॉल है तो फिर देते क्यों नहीं है? अगर नहीं देना है तो फिर आप ये कह भी क्यों नहीं देते हैं कि नहीं दी जा सकती है आपको? लोग उम्मीद तो छोड़ देंगे। और लेकिन क्या मजबूरी है हमारे डीएम साहब के साथ कि मैं आवेदन भी दिया, वहाँ का प्रधान सचिव का आदेश लाके आता तो ऑफिस में भी होगा, लेकिन मैं अलग फिर से जाके मिला। और ऐसी क्या मजबूरी है? या तो मना कर दे नहीं मिलेगा, या मेरी पिछले 21 साल में मेरे पास इतनी संपत्ति रहती तो मैं इतना दर दर का ठोकर नहीं खाता कि। और हर बार जाके गांव में लोगों से पूछा जा रहा है कि इसके पास कितना ज़मीन है, इसके पास क्या है। ज़मीन का रिकॉर्ड पूरा कहाँ होता है? अंचल में होगा, बिल्कुल। जो कर्मचारी होगा उसके पास रजिस्टर्ड 2 होते हैं, वहाँ जाके चेक करो मेरे पास कितना ज़मीन है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। नहीं हूँ तो ठोक के लिख के दो, नहीं मिलेगा। एक बार भी अभी तक किसी ने मना नहीं किया कि आपको ज़मीन नहीं मिलेगा। और 24 आदेश आ चुका है सबका, और हर आदेश में लिखा गया है कि ज़मीन को ढूंढ के दिया जाए, लेकिन आज तक ना तो ज़मीन मिली है, और ज़मीन से ज़्यादा पैसा खत्म हो चुका है, और टाइम अलग से बर्बाद हुआ है, और कुंठित किया जा रहा है, प्रताड़ना दिया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये दर्द भरी दास्तां खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के सतीश नगर के निवासी जो है इंद्रदेव भूषण जी के साथ जिस तरीके से सेना में अधिकारी हैं, और ये लड़ाई 2002 से उन्होंने शुरुआत करी है और आज 2023 में है। सेना में सिपाही से सूबेदार बन गया हूँ। और बात अब उस जमीन की नहीं है, बात है यहाँ के नियम की, यहाँ के कानून की, यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी की जो अकर्मण्यता है, उनकी ढीठपना है कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए तो नहीं दे रहा है ना। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए तो बात अब इस पर आ चुकी है, और जो इस वीडियो को देखेंगे, देख रहे हैं,
इसकी सत्यता की जांच कर लें